गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्रैमर पद्धति से 2 चरांक वाले रेखीय समीकरण को हल करेंगे। बताइए मुझे, ये जो समीकरण दिख रहा है हमें, ये किस प्रकार का समीकरण है? यह 2 चरांक वाले रेखीय समीकरण यानी युगपत समीकरण है। इस युगपत समीकरण को हमने पिछले जो वीडियो देखा था उसमें हम लोगों ने इसे हल किया है, लेकिन उसी 2 चरांक वाले यानी कि युगपत समीकरण को हम आज क्रैमर पद्धति से हल करेंगे। हमने उस पिछले वीडियो में विलोपन पद्धति का उपयोग किया था, है ना? और आज हम इसी युगपत समीकरण को क्रैमर विधि से हल करेंगे। और ये क्रैमर विधि क्या है पता है? अभी हमने जो पिछला वीडियो देखा था उसमें जो निश्चयक था उसको निश्चयक के जैसा ही हल करना है, ठीक है? तो चलिए हम इसे हल करना सीखते हैं, और इसे कैसे हल करना है मैं अभी आपको बताऊंगा। और बेहद आसान है, और हम इसे डायरेक्ट करेंगे। हम फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि फॉर्मूला याद करना पड़ेगा आपको, है ना? तो इसे हम डायरेक्ट मेथड से करेंगे ताकि आपको कम समय में और ये सवाल जल्दी से और आसानी से हल हो सके, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। हम क्रैमर पद्धति से हल करना है इसे हमें। तो देखिए, सबसे पहले क्रैमर पद्धति से अगर आपको हल करना है तो सबसे पहले हमें d का मान निकालना होगा। और d का मान निकलेगा कैसे? देखिए, सबसे पहले आप ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2 आपको दिया होगा, उन्हें एग्जैक्टली आपको एक के नीचे एक लिख देना है। तो चलिए, मैंने क्या बताया आपको, सबसे पहले d का मान ज्ञात करना है ना, तो हमें निश्चयक बनाना पड़ेगा ऐसे, ठीक है? यहाँ पे कौन सा गुणांक है? कुछ गुणांक नहीं दिख रहा है ना, मतलब वहां पे 1 गुणांक है, और यहाँ पे 2, यहाँ पे गुणांक 2, यहाँ पे गुणांक -3। तो हमें इन गुणांकों को सीधा डी में ऐसे ही लिख देना है। क्या है आपका गुणांक? 1, ओके। यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे -3। हमने पहले निश्चयक को बना लिया। अब इसके बाद में हम दूसरा निश्चयक बनाएंगे, और वह निश्चयक क्या होगा? dx। तो इसे भी हम सेम ऐसे ही लिखेंगे, dx। देखिए, ये कौन? ये dx है ना? तो x मतलब क्या? ये वाला, है ना? ये चर, है ना? यानी हम इस चर के गुणांक को नहीं लिखेंगे। समझे क्या आप? ये dx है ना, तो जो चर x के गुणांक कौन है? 1 और 2, इन गुणांकों को हम नहीं लिखेंगे। तो अपने पास क्या बचा? 2 और -3। तो हम इसी को ही लिखेंगे, 2 और -3, ठीक है? चलिए, अब एक और निश्चयक बनाना है, और वो क्या है? dy। यह भी सेम इसी तरह से ही करना है आपको। देखिए, इस निश्चयक में क्या है? y, है ना? तो y चर कहां है? ये है y चर, है ना? तो इसका गुणांक क्या है? 2 और 3, यानी हमें इस गुणांक को नहीं लिखना है। तो क्या बचा अपने पास? 1 और 2, है ना? तो x कहां लिखेंगे? यहां पे 1 और 2 को हम लिख लेंगे। तो 1 और 2 हमने लिख लिया। y को क्यों नहीं लिखा? y वाले चर को, क्योंकि ये dy है ना? तो इसलिए y को हमें नहीं लिखना है। क्या लिखना है? x। देखिए, ये dx था, तो इसलिए हम लोगों ने x वाले चर को नहीं लिखा। ये dy था, y चर है ना, dy है ना, इसलिए y वाले गुणांक को हम नहीं लिखेंगे। तो ये जो खाली स्थान है यहां पे आएगा क्या? सिंपल, -1 और 12। तो यहां पे क्या आ गया? -1 और 12। यहां पे -1 और 12। चौक खत्म हो गए, ठीक है? तो ये हमारे 3 निश्चयक बन गए, है ना? बिना किसी फॉर्मूला की मदद से ये निश्चयक, तीनों निश्चयक हमने बड़ी ही आसानी से बना लिया। तो मैं एक बार आपको वापस बोलता हूं निश्चयक कैसे बनाना है। देखिए, सबसे पहले d बनाएंगे। d बनाने के लिए क्या करेंगे? निश्चयक खींचा, है ना?
x और y का जो गुणांक है उसे लिख दीजिए। 1 है तो 1, 2 है तो 2, है ना। इसका गुणांक क्या है 2, तो 2, -3 है तो -3। अब इसके बाद हमें dx का निश्चयक बनाना है ना। तो क्या है ये dx, यानी x है ना यहाँ पे, इसलिए हमें x वाले गुणांक को नहीं लिखना है। तो क्या बचा 2 -3, तो 2 और -3 लिख लिया, है ना। तो x की जगह पे क्या लिखेंगे, -1 और 12, इसलिए -1 और 12। अब आ गया निश्चयक dy, है ना। ये y वाला है ना चर, इसलिए y वाले गुणांक कौन है 2 और -3, है ना। -2 और -3 को नहीं लिखेंगे, है ना। लिखा क्या मैंने 2 और -3 नहीं लिखा। तो क्या आएगा यहाँ पे, क्या दिख रहा है आपको गुणांक 2 और 1 और 2, तो 1 और 2 आ गया। तो y की जगह पे क्या आएगा -1 और 12, -1 और 12 यहाँ पे आ गया। अब हमें इसे तीनों निश्चयक को जैसे हमने पहले हल किया था उसी प्रकार हल करेंगे, है ना। क्या कैसे किया था, तिर्यक गुणा, -1 का गुणा -3 का गुणा 1 में और 2 का गुणा 2 में करेंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं। -3 का गुणा किस में हो जाएगा 1 में, और क्या लगाएंगे यहाँ पे -2 का गुणा 2 में, ठीक है। चलिए -3 एकन्नम -3, 2 दूनी 4, ये माइनस है ना तो -4, है ना। -3 -4, माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो क्या आ जाएगा आपका -7 आ गया, है ना। ये किसका वैल्यू हो गया -7, d बराबर -7, है ना। तो हमारे पास d बराबर -7 है, यहां d लिख देते हैं, d बराबर -7, एक वैल्यू आ गया अपना। अब इसके बाद में dx का वैल्यू निकालना है, सेम वही पद्धति यहां भी कर ली है। -1 का गुणा किस में करेंगे, सॉरी -3 का गुणा -1 में, 12 का गुणा 2 में करेंगे, ठीक है। तो चलिए -3 का गुणा -1 में कर दिया, अब क्या लगेगा माइनस, तो लगा दिया माइनस। अब क्या बचा 12 का गुणा 2 में, 12 गुणे 2, ठीक है। तो -3 का गुणा -1 में करोगे तो जब भी माइनस का गुणा माइनस में होता है तो माइनस माइनस प्लस, 3 एकन्नम कितना हो जाएगा 3, और इन दोनों का गुणा 12 दूनी 24, और ये माइनस है ना तो -24, ठीक है। देखिए ये 3 क्या है, ये 3 प्लस है और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, है ना। तो 24 में से 3 को घटाए तो कितना आ जाएगा 21, यानी -21। माइनस क्यों आया, क्योंकि 24 बड़ा है, उसके पास क्या है माइनस, इसलिए माइनस चिन्ह आ गया। और ये किसका मान है, ये dx का मान है, तो dx आ गया अपने पास, ओके। अब हमें dy लिखना है, तो dy कैसे करेंगे, सेम तिर्यक गुणा, 2 का गुणा 1 में कर देंगे, सो 12 का गुणा 1 में करेंगे और इस 2 का गुणा -1 में कर देंगे। चलो करते हैं, 12 का गुणा 1 में कर दिया, फिर कौन सा चिन्ह आएगा माइनस, ओके। फिर 2 का गुणा -1 में, चलिए 12 एकन्नम 12, माइनस 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 का गुणा माइनस में हो रहा है ना तो प्लस हो जाएगा, 2 एकन्नम 2, 12 और 2 14। तो ये 14 किसका वैल्यू है, ये dy का वैल्यू है ना। तो हमें इस युगपत समीकरण को हल करना था क्रैमर पद्धति से, तो हमें x और ये y का वैल्यू ज्ञात करना होगा। तो x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, x बराबर dx बटे d होता है, dx बटे d, और y का वैल्यू अगर निकालना है तो सिंपल dy बटे d। तो चलिए dx का वैल्यू क्या है, dx का वैल्यू -21 है, यहां पे है ना, dx का वैल्यू क्या है -21, तो dx की जगह पे क्या लिखूंगा -21 बटे d। तो d का मान क्या है, d बराबर -7,
डी बराबर -7, तो डी की जगह पे क्या आ गया -7। ये माइनस माइनस कट गया, 7 से 21 से भाग करो, 7 त्रिक 21, कितना आ गया 3, यानी x बराबर 3। अब इस y को ज्ञात करेंगे तो क्या है फॉर्मूला, dy बटे डी, तो dy का मान कितना है 14, तो dy की जगह पे 14 लिख दिया। d कितना है -7, -7 से भाग कर दो, 2 आ गया, और ये माइनस है ना तो कितना आ गया -2, है ना, यानी x बराबर 3 और y बराबर -2। ठीक है, तो x बराबर 3 आ गया आपका आंसर और y बराबर -2 हो गया ना। तो ये है क्रैमर पद्धति। इस क्रैमर पद्धति को हल करने के लिए हमें निश्चयक का उपयोग किया। जिस प्रकार हमने निश्चयक को हल किया था उसी प्रकार हम लोग निश्चयक का उपयोग इस क्रैमर पद्धति में उपयोग किए हैं और इस तरह से क्रैमर पद्धति को हल किया जाता है। आई होप आप लोगों को ये पद्धति समझ में आई होगी, क्योंकि निश्चयक आ गया तो क्रैमर पद्धति आपको बड़ी आसानी से आ जाएगी और निश्चयक तो बहुत आसान है। स्टिल अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मैं वापिस एक बार रिपीट कर देता हूं। देखिए d का मान कैसे निकालेंगे, d का मान निकालने के लिए हमें निश्चयक बनाना पड़ेगा। x और y का जो गुणांक है उसे सीधा सीधा लिख देना है। गुणांक 1 है 2 है, 1 है 2 है, 2 -3 2 -3, सिंपल। अब dx निकालना है ना, तो dx है ना, तो x का गुणांक जो है नहीं लिखेंगे, x का गुणांक नहीं लिखेंगे। तो x का गुणांक है क्या 1 और 2, तो मैंने 1 और 2 लिखा क्या यहाँ पे, नहीं। किसका लिखेंगे गुणांक, y का। y क्या है 2 और 3, 2 और 3 लिखा, तो x की जगह पे क्या लिखेंगे -1 और 12, -1 और 12 लिख दिया। अब dy क्या है यहाँ पे गुणांक y है ना, यानी मैं y वाला गुणांक नहीं लिखूंगा। तो y वाला गुणांक क्या है 2 और 3, तो y की जगह मैं 2 3 लिखा क्या, नहीं लिखा। बचा क्या फिर 1 और 2, ये गुणांक बचा, तो 1 और 2 लिखा। y की जगह पे क्या लिखूंगा -1 और 12, तो 1 -1 और 12 लिख दिया। और यहाँ पे हम निश्चयक की तरह इसे तिर्यक गुणा करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट x और y का अगर मान ज्ञात करना है आपको तो x का मान कैसे ज्ञात करेंगे, वेरी सिंपल, dx बटे d, dx बटे d से हम x का मान ज्ञात कर लेंगे। y का मान ज्ञात करना है तो क्या करोगे, dy बटे d, है ना, dy का मान है 14, d का मान -7, dx का मान -21, d का मान -7, माइनस माइनस कट गया तो 7 से भाग किया 21 में कितना आ गया 3, तो 3 आ गया। 7 से भाग किया, -7 से भाग किया 14 में तो कितना आया -2 आ जाएगा, तो आंसर -2। दैट्स ऑल, फिनिश। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग क्रैमर पद्धति को ज्यादा से ज्यादा हल करिए। और बता दूं आपको, क्रैमर पद्धति आपके एग्जाम में मोस्टली पूछता है, यानी 99% चांसेस है कि क्रैमर पद्धति आपको पूछ ले, और ये 3 नंबरों के लिए आता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आप लोग सारे क्रैमर पद्धति के सवालों को हल करेंगे। अगर कोई सवाल आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता हो तो प्लीज मेक द कमेंट, सो आई कैन नो दैट यू हैव एनी प्रॉब्लम इन एनी क्वेश्चन, सो आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट क्वेश्चन। ओके, प्लीज follow it and solve it number of questions. Okay, thank you.